वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज की हमारी इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि सी पैनल सेटअप कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से विद आवर फर्स्ट टॉपिक, नेम सर्वर सेटअप इन डोमेन। नेम सर्वर एक इंटीग्रल पार्ट है डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस का एंड प्ले करती है क्रूशियल रोल इंटरनेट ट्रैफिक को डायरेक्ट करने में सही वेब सर्व को। नेम सर्वर एक डिजिटल फोन बुक है इंटरनेट का जो ट्रांसलेट करती है हमारे ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स को टू आईपी एड्रेसेस जो कंप्यूटर्स यूज कर सकती है लोकेट करने के लिए वेबसाइट्स को। नेम सर्वर्स इंश्योर करती है कि आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल हो यूजर्स को वर्ल्ड वाइड। जब यूजर एंटर करता है आपके डोमेन नेम को, ये नेम सर्वर्स जो आपके डोमेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं ये ब्राउजर को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट के होस्टिंग सर्वर को कहां से फाइंड करें। ये प्रोसेस एसेंशियल है सीमलेस ऑपरेशन के लिए आपके वेबसाइट के। बिना प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नेम सर्वर के आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर इनविजिबल हो जाएगी। नेम सर्वर आपको इनेबल करती है कि आप अपने डोमेन की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इनको यूज कर सकते हैं ईमेल ट्रैफिक को रूट करने के लिए, सब डोमेन सेटअप करने के लिए एंड अपने डोमेन को दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर्स के डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी सिंप्लीफाई करती है डोमेन मैनेजमेंट को एंड अलाउ करती है कि आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को अडेप्ट करें। सेटिंग अप नेम सर्वर्स इन डोमेन। अब हम समझ चुके हैं कि नेम सर्वर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनको सेटअप कैसे करते हैं। स्टेप 1 इज चूज अ नेम सर्वर प्रोवाइडर। आप चूज कर सकते हैं नेम सर्वर प्रोवाइडर को अपने डोमेन रजिस्टर से या तो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से या किसी थर्ड पार्टी डीएनएस से। स्टेप 2 इज एक्सेस योर डोमेन। आप अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाके डीएनएस सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। स्टेप 3 इज एंटर नेम सर्वर इंफॉर्मेशन। डीएनएस या नेम सर्वर मैनेजमेंट सेक्शन में आपको अपने नेम सर्वर फील्ड्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है नेम सर्वर का इंफॉर्मेशन लाइक नेम एंड आईपी एड्रेसेस। स्टेप 4 इज सेव चेंजेस। एक बार आपने अपने नेम सर्वर के इंफॉर्मेशन को एंटर कर दिया, आप उसको सेव कर सकते हैं। इट टेक्स अप टू 48 आवर्स डीएनएस सेटिंग्स को एक्टिवेट होने में, जिसके बाद ये रिकॉग्नाइज होंगे अक्रॉस द इंटरनेट। स्टेप 5 इज टेस्ट योर वेबसाइट। ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि वो अच्छे से लोड हो रही है या नहीं एंड ईमेल भी चेक कर सकते हैं अगर वो एप्लीकेबल हो। एंड इट्स दैट इजी टू सेट अप अ नेम सर्वर इन अ डोमेन। होस्टिंग पैकेजेस क्रिएशन इन सी पैनल। होस्टिंग पैकेजेस प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं रिसोर्सेज एंड सेटिंग्स के, जो आपको अलाउ करती है कि आप एलोकेट एंड मैनेज कर पाओ इंडिविजुअल होस्टिंग अकाउंट्स या वेबसाइट्स को एक सर्वर पर। ये पैकेजेस स्ट्रीमलाइन करती है होस्टिंग अकाउंट्स को क्रिएट एंड मैनेज करने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ होस्टिंग पैकेजेस। फर्स्ट इज डिस्क स्पेस। ये स्पेसिफाई करती है स्टोरेज स्पेस एलोकेटेड होस्टिंग अकाउंट के लिए एंड ये इंक्लूड करती है वेबसाइट फाइल्स, डेटाबेसेस, ईमेल्स और भी बहुत कुछ। सेकंड इज बैंडविड्थ। ये डिटरमाइन करती है द अमाउंट ऑफ डेटा जो ट्रांसफर की जा सकती है सर्वर एंड विजिटर होस्टिंग वेबसाइट्स के लिए। ये यूजुअली मंथली बेसिस पर किया जाता है। थर्ड इज ईमेल अकाउंट्स। होस्टिंग पैकेजेस स्पेसिफाई करती है नंबर ऑफ ईमेल अकाउंट्स जो क्रिएट किए जा सकते हैं उस पैकेज के अंदर। फोर्थ इज डोमेन। ये इंडिकेट करती है नंबर ऑफ डोमेन्स एंड सब डोमेन्स को जो एक होस्टिंग अकाउंट से एसोसिएटेड की जा सकती है। फिफ्थ इज डेटाबेसेस। होस्टिंग पैकेजेस ऑफन इंक्लूड करती है लिमिट नंबर ऑफ डेटा पैकेजेस पर जो क्रिएट किए जा सकते हैं। डेटाबेसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टोर करती है वेबसाइट के कंटेंट को लाइक आर्टिकल्स एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है होस्टिंग पैकेजेस के। अब हम देखने वाले हैं कि इनको सेटअप कैसे करते हैं। होस्टिंग पैकेजेस क्रिएशन। होस्टिंग पैकेजेस क्रिएट करना एक बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। स्टेप 1 इज लॉग इन इनटू सी पैनल। आप अपने सी पैनल में लॉग इन करें
यूजिंग वेब होस्टिंग प्रोवाइड के क्रेडेंशियल्स को यूज करके। स्टेप 2, नेविगेट टू द पैकेजेस सेक्शन। पैकेज मैनेजर या पैकेजेस पर क्लिक करें एंड एक्सेस करें पैकेजेस सेटिंग्स को। स्टेप 3 इज ऐड अ न्यू पैकेज। पैकेज सेक्शन में आपको ऐड अ न्यू पैकेज का सेक्शन मिलेगा। स्टेप 4 इज कॉन्फ़िगर पैकेज सेटिंग्स। न्यू पैकेज क्रिएशन पेज में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं सेटिंग्स आपके होस्टिंग पेज के लिए। ये इंक्लूड करता है ऑप्शन जैसे कि फर्स्ट इज पैकेज नेम, आप नेम दे सकते हैं अपने पैकेज को। सेकंड इज रिसोर्स, आप लिमिट सेट कर सकते हैं डिस्क स्पेस की, बैंडविड्थ, ईमेल अकाउंट्स एंड डेटाबेसेस का। थर्ड इज सेटिंग्स, डिफाइन कोई भी एडिशनल फीचर या रेस्ट्रिक्शन जो आप एसोसिएट करना चाहते हैं पैकेज के साथ, लाइक पार्क डोमेन, FTP अकाउंट्स एटसेट्रा। फोर्थ इज सेव योर पैकेज। सारे सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप अपने पैकेज को सेव कर सकते हैं। आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है होस्टिंग पैकेज cPanel में। न्यू अकाउंट क्रिएशन इन cPanel। अब हम पढ़ेंगे कि न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं cPanel में। इसके लिए हमने प्रिपेयर किया है एक ब्रीफ गाइड क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट इज लॉगिन इनटू cPanel। लॉगिन करें cPanel में अपने वेब होस्टिंग प्रोवाइडर के क्रेडेंशियल्स एंटर करके। स्टेप 2 इज फाइंड द क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन ऑन द डैशबोर्ड। स्टेप 3 इज फिल इन द डिटेल्स। आप इंफॉर्मेशन जैसे कि डोमेन, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, पैकेज एंड सेटिंग्स को एंटर करें। फोर्थ इज क्लिक क्रिएट। एक बार आपने सारी डिटेल्स एंटर कर दी है, उसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करें। फिफ्थ इज एक्सेस द न्यू अकाउंट। एक बार अकाउंट क्रिएट कर दिया, आपको इंफॉर्मेशन रिसीव होगा एंड आप एक्सेस कर सकते हैं न्यू अकाउंट को एंड मैनेज कर सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं एंड ईमेल्स भी सेटअप कर सकते हैं। एंड इतना सिंपल है न्यू अकाउंट क्रिएट करना cPanel में। Add on domains in cPanel। Adding a domain cPanel पर बहुत सिंपल प्रोसेस है। Step 1 is login into cPanel and find add-on domain। Step 2 is enter domain details। आप न्यू डोमेन नेम एंटर करोगे एंड इंफॉर्मेशन जैसे कि सब डोमेन एंड डॉक्यूमेंट रूट एटसेट्रा एंटर करोगे। Step 3 is click on add domain and it's that simple to add a domain in cPanel। जस्ट सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप डोमेन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इन cPanel। वर्डप्रेस एक वाइडली पॉपुलर एंड वर्सेटाइल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो पावर करती है वेबसाइट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इंटरनेट पर। ये इनिशियली डेवलप किया गया था एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में, बट अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट बिल्डिंग टूल बन गया है। वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड पब्लिशिंग डिजिटल कंटेंट के लिए। ये एक ओपन सोर्स है, यानी कि ये एक फ्री टू यूज है किसी के लिए भी, जिससे इसे मॉडिफाई एंड एक्सटेंड किया जा सकता है। वर्डप्रेस ऑफर करता है वाइड वैरायटी ऑफ लाइब्रेरी थीम्स, प्लगइन्स एंड विजेट्स को, जो अलाउ करती है यूजर्स को कि वो कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। वर्डप्रेस की सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ है कि वो यूजर फ्रेंडली है। बिना किसी एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज के भी आप क्विकली समझ सकते हैं एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्डप्रेस को cPanel में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस इन cPanel। Step 1 is login into cPanel। Step 2 is locate the Softculus app installer। Step 3 is install WordPress। Step 4 configure WordPress। आप WordPress में चेंजेस करके उसे अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Step 5 is choose plugins and themes। Step 6 is access your WordPress site। एंड इसी के साथ आप अपने cPanel में WordPress इंस्टॉल कर सकते हो। अब आते हैं हमारी इस क्लास के लास्ट टॉपिक पर, ईमेल अकाउंट्स इन cPanel। ईमेल अकाउंट्स ऐड एंड क्रिएट करना एक बहुत सिंपल प्रोसेस है cPanel में। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। Step 1 is login into your account। Step 2 is create a new email पर क्लिक करें।
स्टेप 3, फिल इन द अकाउंट डिटेल्स। इस स्टेप में आप अपना ईमेल एड्रेस चूज करते हो एंड पासवर्ड सेट करते हो। साथ ही आप चूज करते हैं कि ये कितना स्टोरेज यूज करेगा। स्टेप 4, क्रिएट ईमेल पर क्लिक करें एंड इन जस्ट 4 स्टेप्स आप क्रिएट कर सकते हो ईमेल cPanel में। इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।